महाभारत के युद्ध के बारे में तो हम सब ने सुना है ना? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि युद्ध खत्म होने के ठीक बाद क्या हुआ था? स्वागत है आज की इस खास प्रस्तुति में, जहां हम समय में बहुत पीछे जा रहे हैं। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जो हमें हिमालय के उन अद्भुत तीर्थ स्थलों तक ले जाएगी जिन्हें हम पंच केदार कहते हैं। ये सिर्फ पत्थरों से बने मंदिर नहीं हैं, बल्कि दैवीय क्षमा और आत्म शांति को समझने की एक जीती जागती कहानी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब जरा कुरुक्षेत्र के मैदान की कल्पना कीजिए। दुनिया की नज़र में तो पांडवों ने एक बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली थी, अधर्म पर धर्म की जीत। वो विजेता थे, लेकिन सच बताऊं तो उनके भीतर एक भयानक और खामोश हार चल रही थी। कोई जश्न नहीं था, बस एक भारी बोझ था, अपने ही परिवार वालों, भाइयों और गुरुओं को मारने का बोझ। उनकी आत्मा इस अपराध बोध से पूरी तरह कुचली जा रही थी, और यही विरोधाभास हमारी आज की इस पूरी कहानी का आधार है। तो हमारी कहानी का पहला भाग है युद्ध के बाद का अपराध बोध। यहाँ एक शब्द को समझना बहुत जरूरी है, गोत्र हत्या। मतलब अपने ही कुल या गोत्र के लोगों की हत्या करने का महापाप। देखिए, ये कोई ऐसी वैसी भूल नहीं थी जिसे इंसान वक्त के साथ भूल जाए। ये एक ऐसा गहरा आध्यात्मिक बोझ था जिसे उतारने के लिए परम क्षमा चाहिए थी। इस भयंकर पाप ने पांडवों को इतनी गहरी निराशा में डाल दिया कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या करें, और इसीलिए वो मार्गदर्शन के लिए सीधे भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। और फिर आता है इस कहानी का टर्निंग पॉइंट। श्री कृष्ण ने उन्हें एक बहुत ही स्पष्ट और शक्तिशाली रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा, आपको महादेव के पास जाना होगा। केवल वही आपको गोत्र हत्या के इस पाप से मुक्ति दिला सकते हैं। इससे एक बात तो साफ हो गई कि कोई साधारण पूजा पाठ या तपस्या इस महापाप को नहीं धो सकती। देवों के देव भगवान शिव की शरण में जाना ही पड़ेगा। और श्री कृष्ण के इन्हीं शब्दों ने इस महान तीर्थ यात्रा की शुरुआत कर दी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अध्याय 2 की तरफ, महादेव की खोज। तो ये हताशा से भरी यात्रा शुरू कैसे हुई? सबसे पहले वो अपनी राजधानी हस्तिनापुर से निकले और सीधे पहुंचे भगवान शिव की प्रिय नगरी काशी। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि महादेव तो वहीं मिल जाएंगे, लेकिन वहां उन्हें घोर निराशा हाथ लगी। महादेव वहां नहीं थे। जब पांडव बिल्कुल खाली हाथ और निराश हो गए, तब श्री कृष्ण ने फिर से उनका मार्गदर्शन किया। उन्होंने काशी से दूर ऊंचे और बेहद दुर्गम हिमालय में केदार क्षेत्र की ओर जाने का निर्देश दिया। पर आपको क्या लगता है, केदार क्षेत्र का रास्ता आसान था? बिल्कुल नहीं। इस पूरी कथा का जो सबसे बड़ा संघर्ष है ना, वो यहीं पर है। असल में भगवान शिव पांडवों से बहुत ज्यादा नाराज थे। वो एकदम रुष्ट थे। शिवजी ये बिल्कुल नहीं चाहते थे कि जिन हाथों ने अपनों का ही खून बहाया है, उन्हें इतनी आसानी से उनके दर्शन मिल जाएं। इसलिए उन्होंने पांडवों को प्रत्यक्ष दर्शन देने से साफ इनकार कर दिया और उनसे बचने के लिए छिपने का फैसला किया। और यहीं से शुरू होता है अध्याय 3, उस दिव्य बैल को पकड़ना। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प सवाल आता है। सोचिए जरा, कुछ नश्वर इंसान एक भेष बदले हुए साक्षात भगवान को कैसे फंसा सकते हैं? है ना कमाल की बात? भगवान शिव ने पांडवों से बचने के लिए एक बैल का रूप ले लिया और हिमालय में चर रहे गाय बैलों के एक विशाल झुंड में जाकर मिल गए। अब ये गजब का सस्पेंस था। 5 साधारण इंसान अपने आराध्य को सैकड़ों जानवरों की भीड़ में कैसे खोज निकालेंगे? और इसका बड़ा ही चतुराई भरा समाधान निकाला महाबली भीम ने। सबसे पहले भीम ने उस बड़े से झुंड में एक ऐसे बैल को देखा जो बाकी सबसे बिल्कुल अलग और अनोखा लग रहा था। फिर महादेव की परीक्षा लेने के लिए भीम ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और अपना रूप विशाल कर लिया। उन्होंने अपने दोनों पैर 2 बड़े पहाड़ों के बीच फैला लिए। अब हुआ क्या कि बाकी सारे साधारण जानवर तो उनके पैरों के नीचे से चुपचाप निकल गए, लेकिन वो दिव्य बैल वहीं ठिठक कर रुक गया, क्योंकि साक्षात भगवान शिव किसी इंसान के पैरों के नीचे से कैसे जा सकते हैं? भीम की इस जबरदस्त तरकीब ने महादेव को पूरे झुंड से अलग कर दिया। जैसे ही महादेव की पहचान हुई, दृश्य और भी ज्यादा नाटकीय हो गया। वो दिव्य बैल अचानक धरती के अंदर समाने लगा, गायब होने लगा। लेकिन भीम भी कहाँ हार मानने वाले थे। उन्होंने अपनी पूरी शारीरिक ताकत लगा दी और धरती में समाते हुए उस बैल की पीठ के त्रिकोणाकार हिस्से को कसकर पकड़ लिया। ये कोई मामूली पकड़ नहीं थी। ये क्षमा पाने के लिए एक भक्त की हताशा, उसकी तड़प और उसकी अटूट संकल्प का चरम बिंदु था। और जानते हैं अंत में क्या हुआ?
पांडवों के इस अटूट निश्चय और सच्ची लगन को देखकर भगवान शिव का हृदय पिघल ही गया। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम पांचों को गोत्र हत्या के पाप से मुक्त करता हूं। इसके बाद शिव अपने वास्तविक रूप में आ गए और आखिरकार पांडवों के सिर से वो भारी अपराध बोध धुल गया। उन्हें वो क्षमा मिल गई जिसके लिए वो दर दर भटक रहे थे। अब आते हैं अपने अंतिम भाग पर, अध्याय 4, पंच केदार की उत्पत्ति। तो जब वो दिव्य बैल धरती में समा रहा था, तब उसके शरीर के अलग अलग हिस्से हिमालय के विभिन्न स्थानों पर प्रकट हुए। जो पीठ का हिस्सा भीम ने पकड़ा था, वो आज के केदार क्षेत्र में केदारनाथ के रूप में स्थापित हुआ। उस बैल का ऊपरी भाग हिमालय के पार काठमांडू में प्रकट हुआ, जिसे आज हम पशुपतिनाथ कहते हैं। इसी तरह बैल की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, जटाएं कल्पेश्वर में और नाभि मध्य महेश्वर में प्रकट हुई। और ये सारे पवित्र स्थान मिलकर ही उस महान पंच केदार तीर्थ नेटवर्क का निर्माण करते हैं, जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। हिमालय के ये पवित्र स्थल सिर्फ पत्थर और ईंटों से बने मंदिर नहीं है, ये असल में उस दैवीय मुलाकात के जमे हुए पल हैं। ये पांडवों की उस हताश खोज और अंततः उन्हें मिली क्षमा की सबसे बड़ी विरासत है। आज भी जब कोई तीर्थयात्री इन दुर्गम स्थानों की यात्रा करता है, तो वो सच मानिए उसी प्राचीन पौराणिक कथा के पद चिन्हों पर चल रहा होता है। तो इस पूरी अद्भुत कथा को गहराई से समझने के बाद एक सवाल पीछे छूट जाता है। जरा सोचिएगा इस बारे में। क्या सच्ची तीर्थयात्रा सिर्फ हिमालय की इन ऊंची और दुर्गम चोटियों तक पहुंचने की बाहरी यात्रा है, या फिर अपने ही भीतर के गहरे अपराध बोध से मुक्त होने की एक आंतरिक खोज है? शायद ये दोनों ही एक दूसरे का आईना है। इसी विचार के साथ हमारी आज की ये प्रस्तुति यहीं समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई।